आवाज़ आ रही होगी। हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ्स बाय प्रकाश सर में। और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। कल छठी क्लास ली थी मैंने नंबर सिस्टम की, ठीक है। लेकिन कल मैं ये बाइनोमियल थ्योरम कल करवा लेता प्रैक्टिस उसी के साथ में, लेकिन कल क्या हुआ कि मोबाइल चलते चलते अचानक बंद हो गया। तो वो जहाँ तक रिकॉर्ड हुई थी वही मैंने छठी क्लास के अंदर अपलोड कर लिया था, है ना। आज अपन बाइनोमियल थ्योरम और फॉर्मेट थ्योरम देखेंगे। रिमाइंडर थ्योरम चल रहे थे अपने पास में। कौन सी? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे अपन, है ना। रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन मैंने आपको कहा है बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं। एसएससी के अंदर उठ के आते हैं। एसएससी सीजीएल के अंदर इसके क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। एसएससी CHSL के अंदर पूछते हैं। एनटीपीसी में पूछता है ना। आरआरबी के अंदर पूछता है। और इस तरीके से बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसके अंदर इसके क्वेश्चन पूछता है। यहाँ तक कि बैंकिंग में भी इसके क्वेश्चन पूछता है ना भाई। तो आज अपन जो इसके क्वेश्चन है ना, रिमाइंडर्स टाइप के जो क्वेश्चन उठ के आते हैं वो बहुत ही मतलब अच्छे लेवल के आते हैं ना। तो अपन देखेंगे अभी इसको, ठीक है। आज अपन पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम हम सब ने पढ़ी है पहले, शायद आप लोगों में से नहीं पढ़ी होगी क्योंकि आप लोगों ने देखी नहीं होगी ये वाली। और जिसने पहले तैयारी करी हुई है उसने तो पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो भी मैं पढ़ाऊँगा, आप देखना। इससे सीधे सीधे क्वेश्चन किस तरीके से अपन रिमाइंडर निकाल सकते हैं, शेषफल निकाल सकते हैं। और जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे उतना मुझे परिणाम नहीं मिल पा रहा है कि अभी तक 39 सब्सक्राइबर हुए हैं। तो मेरा आपसे बहुत अनुरोध है कि वीडियो को देखो तो पहले वीडियो को शेयर कर दूँ ताकि सभी दोस्तों तक उस वीडियो को पहुँचनी चाहिए। मैंने आपको क्या कहा, 1 महीने में मुझे प्रोग्रेस चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मेरे को। और अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहेगा तो मेरा मैथ्स का फाउंडेशन बैच 2022-23 स्टार्ट रहेगा एनी टाइम। देखना आप 1 बाय 1। अभी तो ये 7 क्लासेस 7वीं आज चल रही है। आने वाले समय में इसकी कम से कम 14 से 15 क्लासें होने वाली है ना। पूरा मैंने अभी तक बेसिक पढ़ाया, मतलब 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ। आप देखना अभी तक मैंने 0 लेवल से ही पढ़ाया है आपको। और आगे के भी जितने चैप्टर लूँगा सारे के सारे 0 लेवल से देखेंगे। तो देखते हैं अपन बाइनोमियल थ्योरम को। बाइनोमियल थ्योरम क्या है? ax प्लस के की पावर n बटे a। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से जब इसको हल करते हैं ना तो सीधा का सीधा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, k की पावर n। आपके समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ। देखें, अगर मैं इसके अंदर भाग लगा लूँ, मैं इसके अंदर क्या कर लूँ, भाग लगा दूँ। और इसको अगर लिखूँ तो इस ax ये a से a दोनों कट जाएंगे। ये x इसका क्या है, गुणांक है, तो पूरी पूरी बार भाग चला जाएगा। तो बचेगा क्या अपने पास में, k की पावर n ही तो बचेगा। देन फॉर एग्जाम्पल देखें, ये आपके पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो इसको ही देख लेते हैं। देखो कितना दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है 19 की पावर 37 बटे 18। 19 की पावर 37 बटे 18। इसको हल कैसे करेंगे, देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 18 प्लस 1 इसकी पावर 37। 18 प्लस 1 और इसकी पावर 37 लिख सकता हूँ, और बटे 18। तो इस 18 से 18 कट जाएगा, बचेगा 1 की पावर 37। तो रिमाइंडर अपना 1 बचेगा। तो मैंने यहाँ से सीधा कह दिया था कि ax प्लस के, आपको इसको के का रूप बनाना होगा, आपको बनाना होगा इक्वेशन। जैसे ये दिया हुआ है ना, तो आप इसको के का रूप बना लो, है ना। वो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अगला क्वेश्चन देखें, जैसे यहाँ दिया हुआ है 255 और 256 की पावर ये 1336। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 255 प्लस 1 इसकी पावर, देखो 255 प्लस 1 जुड़ के 256 हो जाएगा, और 1336 आ गया, और बट्टे में कितना चल रहा है 255। इससे ये कट जाएगा तो 1 की पावर कितना बचेगा 1336, और 1 की पावर चाहे 1000 हो चाहे 10,000 हो, आंसर हमेशा 1 आने वाला है। इससे भी आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर 1 दे सकते हो। तो जहाँ कहीं भी आपको इस तरीके का कहीं रूप दिख जाता है तो वहाँ सीधा का सीधा आप रिमाइंडर क्या लगा दोगे, 1 रिमाइंडर लगा दोगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं एक्चुअल इसके ये ax a वगैरह ये क्या है, इनका भी देख लेते हैं, है ना। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, देख लेता हूं मैं कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है।
हाँ, देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इसके रिमाइंडर थ्योरम के। देखें, जैसे इसके क्वेश्चन मेरे पास में और है 61/12 और इसकी पावर है मेरे पास में 499। ठीक है, इसकी पावर है मेरे पास में 499। कैसे करेंगे बताएं। देखो, अब आप इसको ax का गुणांक भी तो बना सकते हैं ना भाई। ax का गुणांक का मतलब कि इसको आप 12 × 5 लिख सकते हैं और +1 लिख सकते हैं ना भाई। 60 को 12 5 60 + 1 61 हो जाएगा क्या। तो आप इसको ऐसे लिख लो 12 × 5 + 1 और इसकी पावर 499 और अपॉन में 12 चल रहा है अपने पास में, है ना। सीधा तरीके से नहीं आ रहा है तो आप उसको तोड़ के भी कर सकते हैं। तो देखो, इस 12 से ये 12 पूरी बार कट जाएगा, यहाँ शेषफल 0 बचेगा। यहाँ शेषफल कितना बचने वाला है, यहाँ शेषफल अपने पास में 1 बचने वाला है और 1 की पावर 499। इसका मतलब इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आ रही है, देखें और जैसे और देखें, और क्वेश्चन है मेरे पास में, और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने करवा दिया होगा शायद, हाँ। अब 1-2 क्वेश्चन मैं अच्छे लेवल के लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है। देखें, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कुछ। एक क्वेश्चन है मेरे पास में 126/125 और इसकी पावर 128। और दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास में 126/125, इसकी पावर मेरे पास में है 139। ठीक है भाई, 139, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, मेरे पास में है 124/125 और इसकी पावर है मेरे पास में 128। और चौथा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 124/125 और इसकी पावर है मेरे पास में 139। ठीक है भाई, 139 इसकी पावर है। बताओ आंसर कहाँ क्या होगा। देखें, यहाँ सीधा का सीधा बाइनोमियल थ्योरम दिख रही है मेरे को। कैसे दिख रही है, देखो, इसको हल करोगे क्या आएगा भाई आपके पास में। इसको क्या लिख सकते हैं, 125 + 1 और इसकी पावर 128/125 लिख सकते। इससे ये कट जाएगा तो यहाँ मतलब कि 1 की पावर 128 और 1 की पावर 128 का मतलब यहाँ आ जाएगा 1। एक चीज़ देखें, मैं आपको यहाँ बताने वाला था। बाइनोमियल थ्योरम मैंने लिखी थी ax + k और बटे में a और इसकी पावर n, तो इसका रिमाइंडर जो बच रहा था वो k की पावर n बच रहा था। यहाँ जो ये k की पावर n है ना, तो ये जो n घात है, ये घात अगर सम होगी, है ना, अगर ये घात क्या है, सम है। जैसे रिमाइंडर तो अपने पास में माइनस में भी आ सकता है। अगर माइनस का कोई रिमाइंडर है और घात सम है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अगर आंसर मतलब जैसे रिमाइंडर नेगेटिव में और उसकी घात अगर सम है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव है और घात अगर विषम है तो आपके पास में नेगेटिव आंसर आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। आ रही बात समझ में। घात देखना है सम है या विषम, है ना। सम है तो पॉजिटिव आएगा, विषम है तो नेगेटिव आएगा। सम का मतलब इवन इंग्लिश में बोलते हैं और विषम को बोलते हैं ऑड। ओके, देखें आगे। अब देखते हैं आगे। इसका हो गया 1। जैसे मैं इसी का ले रहा हूँ, चलो इसका ले लेते हैं, ये वाला दूसरा। क्या आ जाएगा भाई, देखें, इसको क्या लिख सकता हूँ, 125 + 1 लिख सकता हूँ। 126 को 125 + 1 लिख सकता हूँ और 139/125। 125 से 1 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1। 1 की पावर 139 = 1। अब देखो, यहाँ ऑलरेडी ये प्लस में था तो यहाँ पर इसकी घात चाहे सम हो चाहे विषम कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो देखो, इसका आंसर भी 1 आ रहा है और इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर देखते हैं इसको। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, यहाँ तो कम दिख रहा है, भाग तो पूरी बार नहीं जाएगा, लेकिन एक बार भाग लगाओगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो। देखो, मैंने बाइनोमियल थ्योरम ax + k और इसकी पावर n और अपॉन में मैंने a बताया था। इसी प्रकार आप इसको ax माइनस ऋणात्मक लेना है तो -k की पावर n/a भी लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। के की पावर n आएगा ना, तो माइनस के की पावर n आएगा इसमें, और यहाँ पर के की पावर n पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस, तो 124 है ना, 100 मतलब इसको ऐसे लिखोगे 125 माइनस 1, 125 में से 1 जाएगा तभी तो 24 बचेगा, और इसका मतलब 128 बटे 125, 125 से ये कट जाएगा तो बचेगा माइनस के 1 की पावर 128। और मैंने क्या कहा कि माइनस की कोई संख्या हो और घात अगर सम है तो इसका मतलब इसका आंसर प्लस का 1 ही आएगा। आ रही बात समझ में। फिर उधर देखें, इसका क्या हो जाएगा, इसमें भी नेगेटिव वाला चलेगा, तो 125 माइनस 1 इसकी पावर 139 अपॉन 125, ये तो कट गया तो बचा कितना, माइनस का 1, और माइनस के 1 की पावर क्या आ गया, 139 आ गया। अब देखो नेगेटिव है लेकिन घात कैसी है, विषम है। घात कैसी है, विषम। और जब घात विषम होगी तो ये आंसर किस में आएगा, माइनस के 1 में आएगा, माइनस का 1। लेकिन अपने को तो रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। रिमाइंडर नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने का मैंने आपको बताया था कि जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं उसमें या तो जोड़ दो, इसमें जोड़ना है। 125 माइनस 1 बराबर 124 बच जाएगा। जो ये एक आ रहा है ना, 125 में से 1 को निकाल दो, कुल मिला के 124 बचेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये रिमाइंडर थ्योरम के आधार पर करा रहा हूँ। रिमाइंडर थ्योरम पर बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, और प्रैक्टिस शीट में भी बहुत सारे देने वाला हूँ। मैंने अब वो हाल ही में व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, मैं व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के। उस लिंक के थ्रू आप मेरे व्हाट्सअप लिंक से जुड़ जाइए ताकि आपको PDF में मैं उपलब्ध करवा सकूँ, ठीक है ना। जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर लें, ठीक है। देखें और देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसके, है ना। जैसे मेरे पास में और क्वेश्चन है 120 अपॉन 11, और इसकी पावर है मेरे पास में 99, और फिर है मेरे पास में 257, इसकी पावर है मेरे पास में 99 और बटे 16, है ना। इसको ऐसे करो, आप ये ले लो, ये ले लिया मैंने, कितना 289, है ना, 289 ले लो, है ना। और इसको मैं ले लूँगा कितना, 17, ठीक है ना। इसको मैं ले लेता हूँ 17, ठीक है। और इसकी पावर 99 ले लो। और फिर क्या आ जाएगा, देखें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। इसी का तीसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है 559, इसकी पावर 138 और बटे में, और यहाँ प्लस में 3 ले लो, प्लस में 3, और ये आ जाएगा 558। और भी है मेरे पास में क्वेश्चन, और ले लेता हूँ मैं, है ना। और क्वेश्चन ले लेता हूँ, चौथा क्वेश्चन इसका। चौथा क्वेश्चन मेरे पास में है 559, इसकी पावर 138, ठीक है। और माइनस में, सॉरी ये माइनस 3 प्लस, तो माइनस का 9 ले लेते हैं, माइनस का 3 और बटे में 558 हो जाएगा, ठीक है ना। पहले इनको हल करते हैं फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। बताएं क्या कर सकते हैं भाई। रिमाइंडर थ्योरम ax प्लस के बटे a और इसकी पावर n है, तो यहाँ अपने पास में रिमाइंडर हमेशा k की पावर n आएगा। तो भाई साहब यहाँ ax का गुणांक देख लो ना, ax का गुणांक देख लो, मतलब 11 वाला गुणांक देख लो, 11 के गुणांक में देख लो। तो 11 का गुणांक अगर मैं करता हूँ तो 11 × 11 करता हूँ तो 121 आता है मेरे पास में, 121 आता है। इसका मतलब ये 11 के गुणांक में चलेगा, है ना। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 11, है ना, या फिर आप 121 माइनस 1 और इसकी पावर 199 और अपॉन 11 लिख दो, ताकि ये 11 का वर्ग होता है तो ये 11 से कट जाएगा पूरी बार। और अगर इसको जैसे 121 में से 1 जाएगा, 121 में से क्या हो जाएगा, 1 चला जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा भाई, माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। रिमाइंडर कितना बच रहा है अपने पास में, माइनस का 1 बच रहा है, और इस माइनस के 1 की पावर 99 आ रहा है,
माइनस के 1 की पावर कितने आ रहे हैं, 99 आ रहा है। तो यहाँ पर -1 है और पावर कितनी है, 99 है, जो कि क्या है, विषम है। तो विषम है तो 1 कैसा आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा ना भाई। यहाँ पर 1 आने वाला वो कैसा आने वाला है, नेगेटिव। और नेगेटिव रिमाइंडर अपने पास में होता नहीं है, तो इस वाले में से इसको जोड़ दो या फिर घटा लो, 11 में से 1 घटा लो, ये 1 घटाओ सिर्फ, तो कितना बच जाएगा, 10। इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। देखो 17 क्या लिख सकते हैं मैं इसको, 17 है ना, 17 की पावर है ना, 17 का 289 होता है, 289 होता है ना भाई। तो यहाँ पर मैं इसको 289 + 1 और बटे में 999 और बटे में 17 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि 290 को अपन क्या लिख सकते हैं, 289 + 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये 17 से पूरा का पूरा कट जाएगा, ये 17 से क्या होगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, लाइटें चली गई है ना, ये 17 से पूरा का पूरा चला जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 की पावर 999 होगा। तो अपने पास में आंसर आ जाएगा पॉजिटिव का 1। यहाँ पर तो आ रहा है पॉजिटिव का 1 और यहाँ आ रहा है 10। ठीक है, फिर इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कुछ अलग ही दिया हुआ है, देखो इस वाले को अलग हल कर दो। आपका क्या जा रहा है, इस वाले को अलग हल करेंगे, क्या लिखेंगे, 1558 + 1, इसकी पावर तो हो गया 138 + 3 और बटे में 558 चलेगा। यहाँ से सिर्फ मैं इसको हल करूँ, सिर्फ इस वाले को हल करूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस वाले को लिख सकता हूँ, इससे रिमाइंडर क्या बचेगा, आपको ही पता है, एक रिमाइंडर बचने वाला है, प्लस यहाँ आ जाएगा 3/558, तो इससे रिमाइंडर क्या बचने वाला, 3। तो ये 3 + 1 जुड़ के कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा मेरे पास में, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर देखें इस वाले को, इस वाले को देखें भाई, है ना, कितना आ रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 558 + 1, इसकी पावर आ जाएगा 138 ही चल रहा है ना भाई यहाँ पर भी, हाँ, और माइनस का 3 चल रहा है और बटे में 558 चल रहा है। तो आपको ही पता है कि इस पूरे का रिमाइंडर से करते हैं अपन तो 1 आ जाएगा, ये तो बाइनोमियल थ्योरम लग गई, तो 1 आ जाएगा इसका शेषफल, तो है ना 1 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ 3/558 होगा, तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो माइनस का 3, तो 1 - 3 बराबर कितना आ गया, माइनस का 2, और माइनस का 2 रिमाइंडर नहीं होता है, तो माइनस के 2 को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए इसमें से घटा देंगे, तो 258 में से -2 जाएगा, तो अपने पास में आ जाएगा 558 में से -2 जाएगा तो 556 आ जाएगा, ये आपका रिमाइंडर बचेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और एग्जाम में हमेशा इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में हमेशा इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन, और आज मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये बाइनोमियल थ्योरम ही होगी, इसके अलावा नहीं होगी। और चलो देख लेते हैं, अगर फॉर्मेट थ्योरम भी हो जाती है। मैं सोच रहा हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम पे थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करवा दूँ मैं, है ना, थोड़े और देखते हैं अपन। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम पर ही देखते हैं। जैसे मेरे पास में बाइनोमियल थ्योरम पर भी है, बहुत और क्वेश्चन है मेरे पास में, वो ले लेता हूँ मैं। 499 है ना, और इसकी पावर 9999, ठीक है, और प्लस 3 है मेरे पास में, 3 मत लो, +7 ले लूँ, और बटे में क्या चल रहा है मेरे पास में, 500। सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रहा है, सेकंड क्वेश्चन दे रहा है मेरे को 499 और इसकी पावर 999 और माइनस का 7 और बटे में क्या चल रहा है मेरे पास में 500। ठीक है, देखें कितना आ रहा है, दिख तो रहा है ना भाई, सही दिख रहा है क्या, लाइटें चली गई है भाई। ठीक है ना, 19 मिनट हुए हैं अभी, तो देखते हैं अभी, है ना। हाँ देखते हैं कितना आ जाएगा। हाँ देखो, देखते हैं कितना आ जाएगा। इसका आ जाएगा अपने पास में, कितना कर सकते हैं भाई, माइनस का रिमाइंडर आएगा,
तो मैं इसको 500 माइनस 1 लिख लूँ और इसकी पावर 9999 और प्लस का 7/500 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? क्या कर सकते हैं भाई, ये तो बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगी, तो यहाँ से तो माइनस का 1 और इसकी पावर 999 आएगा। आएगा भाई, और प्लस मत जड़े यार, आवाज़ आ रही क्या? अरे डिस्टर्ब बहुत करते हैं आप सब, तुम्हारे को पता नहीं है वीडियो बनाना बहुत ही वो वैसा काम है, हर किसी से नहीं होता। आप 2-3 वीडियो बनाओगे उसके बाद बंद हो जाओगे, बोरिंग सा लगेगा यार, कुछ हो नहीं रहा है, डीमोटिवेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आपको मेरे को डीमोटिवेट नहीं करना है, आपको वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। देख लो कितना आ रहा है, यहाँ से -1 का रिमाइंडर बच रहा है और प्लस यहाँ पर कितना बच रहा है 7/5 ऐसे लिख दूं तो यहाँ से रिमाइंडर आने वाला है वो कितना, यहाँ तो -1 और यहाँ पर विषम चल रहा है। देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, विषम चल। हाँ देखते हैं, यहाँ से -1 रिमाइंडर बच गया और यहाँ से 7 आएगा। मैंने क्या कहा, अंश हमेशा हर से बड़ा छोटा होगा तो रिमाइंडर वही आएगा, ठीक है। ये रिमाइंडर आ गया तो बच्चा अपने पास में 7 में से 1 जाएगा तो 6 रिमाइंडर आ गया इसका। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है अपने पास में, 6 आ रहा है, ठीक है भाई। आ रहा है समझ में, रिमाइंडर 6 आ रहा है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं कितना है अपने पास में, इसको देखो, इससे क्या करेंगे, इसका क्या कर सकते हैं, 500 -1 और इसकी पावर 999 9 - 7/500 है, कितना आ जाएगा भाई। देखो क्या बच जाएगा यहाँ से, -1 -1 की पावर 999 9999 माइनस यहाँ पर 7/5 ये वाला बच रहा है, तो यहाँ से -1 और यहाँ से जो रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ से जो माइनस रिमाइंडर आएगा वो भी क्या आएगा, -7, तो टोटल -8 हो जाएगा। क्या टोटल किसका हो जाएगा, -8 आ जाएगा। और -8 वो हो रहा हूँ मैं, 1 मिनट ये वीडियो देख लो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में के अंदर अपन इसकी फॉर्मेट थ्योरम लेंगे, ठीक है ना। बाइनोमियल थ्योरम यहाँ तक, तो -8 आ गया। इस 500 में से -8 को घटा दो, 500 में से -8 जाएगा तो 492 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 492 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। घर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंट है, इसलिए रात को इसकी नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा मैं साथ में ही, और ऐड करके डाल दूंगा, नहीं तो अलग से डालूंगा तो भी फॉर्मेट थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन सारे अलग से डालूंगा। बाइनोमियल थ्योरम के सारे क्वेश्चन टाइप के आते हैं जो मैंने समझा दिए हैं। इसकी प्रैक्टिस सीट आपको मिल जाएगी, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप लिंक है, वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।